17 जुलाई को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में नीट इम्तिहान के दौरान चेहरा और हॉल टिकट दिखाने के बावजूद एक मुस्लिम तालिबा को हिजाब और बुर्का उतारने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। यह वाकया वाशिम के मातोश्री शांताबाई गोटे महाविद्यालय में पेश आया। इस सिलसिले में तालिबा और उनके अहले खाना की जानिब से वाशिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही, जबकि कॉलेज इंतजामिया तालिबा के इल्जामात को मुस्तरद कर रहा है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी इस वाकये का नोटिस लिया है। को नीट का एग्ज़ाम था जिसके लिए हम वाशिम सेंटर मिला था, तो हम वाशिम में गोटे कॉलेज में आए तो उन्होंने बाहर से ही हमको वापस कर दिया। पहले अंदर ले लिया, फिर बोला कि अब हिजाब और बुर्का उतार के आओ। तो फिर हम बोले उनको कि 1 घंटा पहले आए तो अलाउ है, आप चेक कीजिए पूरा और हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने हमसे बहुत बहस की, उसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर। फिर हमको बाहर भेजा और हमको बाहर रोड पर बुर्का भी उतारने लगाया और हिजाब भी उतारने लगाया। उसके बाद हम जब वापस अंदर गए तो वो सर का भी बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं था, बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे उन्होंने। नीट का बच्चों का एग्ज़ाम था और हमारी बच्ची के लिए जो सेंटर आया था वह है मातोश्री गोटे कॉलेज, शांताबाई गोटे कॉलेज। वहाँ हमने पहुँचे तो बच्ची को अंदर किया, फिर बाद में दोबारा वापस आ गए। फिर बच्ची वापस आई कि भाई हमारे को जो हिजाब के साथ अलाउ नहीं कर रहे। बच्ची को वहीं हिजाब निकालने लगा है। हिजाब निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सड़क पर पान टपरी के पास, चाय टपरी के पास ही वो हिजाब निकाले। फिर इस बाबत हमने जो दोबारा बच्ची को भेजा, स्कार भी निकालने लगा दिए। इसके विषय में हमने पुलिस में कंप्लेंट की। वहाँ जो इंचार्ज जो थे उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। फिर हमने जो साथी मैडम से जो आए थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने जो गोटे कॉलेज पर होने की बात बताई, वहीं हमने जाकर कंप्लेंट दिया। ही नीटची जी परीक्षा आहे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारा आयोजित करण्यात आली होती आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं ज्या काही गाईडलाईन आम्हाला दिलेल्या होत्या त्या गाईडलाईनचं म्हणजे फॉलो करणं हे आमचं काम होतं। त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा रिपोर्टिंग टाईम हा 11 ते 1:30 होता। 1:30 वाजता सर्व विद्यार्थ्यांना वर्गात बसणं आवश्यक होतं। 1:30च्या नंतर गेट बंद करणे आणि 1:30 नंतर कोणताही जरी विद्यार्थी आला तर त्या ठिकाणी त्याला प्रवेश दिला जात नव्हता। या 5 पैकी 3 मुली ह्या आतमध्ये आल्या, यांनी रिपोर्टिंग केलं की एक महाविद्यालय शांताबाई गोटे येथे काही मुस्लिम विद्यार्थिनी बुरखा घालून आलेल्या होत्या। त्यांना प्रवेश देण्यास बुरख्यामध्ये मज्जाव करण्यात आलेला होता। त्या अनुषंगानं त्या पाल्याच्या पालकांनी पोलीस स्टेशन वाशिम शहर येथे लेखी तक्रार नोंदवलेली आहे। सदर तक्रारीच्या संबंधाने वाशिम शहर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक शेख हे चौकशी करत आहे। चौकशी केल्यानंतर उचित कारवाई करण्यात येणार आहे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला शिंदे दिल्ली जाने वाले हैं। शिंदे आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र काबीना की तौसी और कलमदान की तकसीम से मुताल्लिक आला कमान से बातचीत होगी। 20 जुलाई को रियासत की काबीना में तौसी की जा सकती है। वहीं फडणवीस नागपुर जा रहे हैं और नागपुर से दिल्ली जा सकते हैं। सुबह से ही महाराष्ट्र में सदारती इंतखाबात की वोटिंग दिलचस्प रही। महाराष्ट्र के एमपी और एमएलएज इंतखाबात के लिए वोट डालने की तैयारी कर रहे थे कि अपोजिशन पार्टियों में क्रॉस वोटिंग के इम्कान को लेकर तशवीश पाई जाने लगी, क्योंकि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हक में 200 अरकान असेंबली वोट डालेंगे। इसके बाद अपोजिशन अलर्ट हो गया, क्योंकि शिवसेना, बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलाकर भी 200 अरकान असेंबली नहीं है। ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस को डर सताने लगा कि एनसीपी और कांग्रेस के अरकान असेंबली क्रॉस वोटिंग न कर दें। द्रौपदी मुर्मू मैडम जो है वो आदिवासी समाज की महिला भगिनी है और इसलिए सभी लोगों को उनके प्रति आदर है, सम्मान है। और इसलिए यहाँ पर शिवसेना भाजपा के सभी विधायक तो है ही है, सांसद भी है और कई अन्य पार्टियाँ जो है पक्ष है, उनको भी उनके प्रति आदर है, क्योंकि एक आदिवासी समाज को प्रधानमंत्री महोदय जी ने न्याय दिया हुआ है। इसलिए उनकी भूमिका जो है बाकी लोगों की भी उनके प्रति सम्मानजनक है, इसलिए उनको भारी वोटों से वो विजयी हो गए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अंतरात्मा की आवाज़ वो सुनेंगे और मुर्मू जी को मतदान कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। सर, हमने शिवसेना पक्ष का जो है समर्थन पूरा
मुर्मू जी के साथ दिया है। हमें यही लगता है कि प्रेसिडेंशियल पोल्स एक कहीं भी कोई भी राजकीय चुनाव से अलग होते हैं। ये सर्वोच्च पद है और यहाँ एक उचित व्यक्ति को ही मतदान होना चाहिए और इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया है। यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, पार्टी की मर्यादाएं, पार्टी का बंधन तोड़कर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बहुत सारे विधायक द्रौपदी मुर्मू जी के तरफ वोट डालेंगे और एक बड़ी बढ़त महाराष्ट्र से द्रौपदी मुर्मू जी के उम्मीदवारी को मिलेगी। ये चित्र स्पष्ट 21 तारीख को होगा। कांग्रेस, राष्ट्रवादी है और हमारे कुछ मित्र पक्ष है, सबका मतदान माननीय यशवंत सिन्हा जी को होगा। पूरा मतदान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराष्ट्र के अकोला जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से अवाम और खासतौर पर किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 10 से 12 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से अब यह खुशी मायूसी में बदलती नजर आ रही है। जिले के बालापुर समेत बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले एक हो गए हैं। अकोला जिले में मूसलाधार बारिश का असर बालापुर शहर में देखा गया। तेज बारिश के बायस शहर के अतराफ में मौजूद तीनों नदियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। ताहम इंतजामिया ने इसे संजीदगी से लेते हुए दरिया पर बनाए गए डैम के 6 दरवाजे खोलने का हुक्म दिया, जिसके बाद इन तीनों दरियाओं में पानी की सतह बतदरीज कम होने लगी और लोग दोबारा जरूरत के लिए पानी की वजह से बंद सड़कों से बाहर निकलने लगे। बालापुर से उनका संपर्क कट चुका है, जो बालापुर से उठ के 7-8 हज़ार की आबादी का इलाका है, पूरा एक गांव जैसा, पर बालापुर से कट चुका है। 3 नदियों के बीच में बसा हुआ है। अगर ज्यादा बारिश हुई और पानी का गेट नहीं खोला गया या मेंटेन नहीं किया गया उसको, तो बालापुर कभी भी डूब सकता। मेरी इन कर्मचारियों और अधिकारियों को से गुजारिश है कि इन कर्मचारियों के ऊपर में कड़ी निगरानी रखकर इनको पानी मेंटेन करने लगाए और अभी जिन लोगों का नुकसान हुआ, जो घर का पानी का इसका उसका, उनका जल्दी तुरंत सर्वे किया जाए, उन लोगों तक जो भी मदद सरकार की है वो पहुंचाई जाए। मालेगांव शहर की गिरना नदी में स्टंट कर छलांग लगाने वाले नईम अहमद की लाश 3 दिन की तलाश के बाद सोनगांव के करीब दरिया से बरामद हुई। मालेगांव शहर के मशहूर किला तैराक ग्रुप ने लाश को नदी से बाहर निकाला और स्टंट करते हुए लाश को मोटरसाइकिल पर डालकर सारे रास्ते शोर मचाते हुए सरकारी अस्पताल पहुंचा। पोस्टमार्टम के बाद लाश को बड़े कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस ने हादसाती मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारी शहर मालेगांव से गुजारिश है कि अपने बच्चों को और वालिदैन और सरपरस्त हजरात खुद छोटे छोटे बच्चों को नदी नाले पर लेकर जा रहे। 4 दिन में यानी हम लोग को इतनी दुश्वारी हुई है, कितने लोग तो यानी कोई गिर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। हमारे को हाथ पाँव में चोट आ गई है और अच्छे तैराक, यानी देखो ये भी नईम अहमद जो था, ये भी बहुत अच्छा तैराकी था और जो है ना ये इसके साथ आज ये हादसा पेश आ गया। तो आइंदा यानी लोग ध्यान दे, ऐसे किनारे गिरना नदी नाले के वगैरह पे ना जाए और सेल्फी वगैरह ऐसा वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पर जो अपलोड करने के लिए सब कर रहे हैं, ऐसा कोई स्टंट करे ना, वरना हादसे के शिकार होंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अमरावती के गर्ल्स हाई स्कूल के हॉल में मोराका यानी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ओहदेदारान की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में अक़लियतों को मुकाबला जाती इम्तिहानात में आगे लाने और मुकाबला जाती इम्तिहानात को लेकर बेदारी मुहिम चलाने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में मोराका के ओहदेदारान ने अक़लियतों की तालीमी, समाजी और माशी पसमानदगी पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही अक़लियतों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गौर व खौस किया गया। इस मीटिंग में मोराका में शामिल हुए नए अराकीन का इस्तकबाल किया गया और इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2013 में रजिस्टर्ड माइनॉरिटीज़ की एक एसोसिएशन है, जिसमें क्लास 4 से लेकर सुपर क्लास 1 तक सभी अधिकारी कर्मचारी इसके सदस्य होते हैं और इसकी स्टेट बॉडी मुंबई में है और अमरावती का जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है ये 2016 में फॉर्म हुआ था। बीच में कोरोना और बाकी कारणों से इसकी मीटिंग्स वगैरह नहीं हुई। वैसे पिछले 6 सालों में कई एक्टिविटीज़, एजुकेशनल और सोशल एक्टिविटीज़ इस संगठन की तरफ से अंजाम दी गई। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हेडमास्टर्स की जो वर्कशॉप लिया क्वालिटी एजुकेशन के लिए, कोरोना पीरियड में गरीब लोगों की मदद के लिए भी काम किया। इसी तरह स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और नौकर भर्ती के लिए मार्गदर्शन करने का वो काम भी किया है। तो बहुत दिनों बाद अभी ये कोरोना का पीरियड थोड़ा रिलैक्स होने के बाद एक मीटिंग हुई है।
यहाँ पर अमरावती डिस्ट्रिक्ट की जो मराका की बॉडी है इसको रिस्ट्रक्चर किया गया। इसके पदाधिकारी जो है, जो कार्यरत जो थे, इसमें कुछ तब्दीली की गई। इसको अब मंजूरी के लिए हमारे मुंबई जो स्टेट बॉडी है उनकी तरफ भेजा जाएगा और आइंदा सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए अल्पसंख्यक समाज, जिसमें मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी ये सब है, इन सबके सदस्यों को साथ में लेकर इन सभी अल्पसंख्यक समाज के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक ये काम किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी रीजनल सेंटर से नश्र होने वाले उर्दू प्रोग्राम सबरंग अब नश्र नहीं हो रहा है। मरकजी वजारत इत्तलात व नशियात ने इसे बंद कर दिया, लेकिन इस प्रोग्राम के हक में उठने वाली आवाज़ें बंद नहीं हो रही हैं। मरकज के इस फैसले के खिलाफ औरंगाबाद में मीटिंगों और नुमाइंदगी का सिलसिला जारी है। ऐसी ही एक मीटिंग वारिसान हर्फ कलम की क़यादत में हुई। इस मीटिंग में MP फौजिया तहसीन खान ने शिरकत की और सबरंग से मुताल्लिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। मीटिंग में तय पाया कि इस मामले को ऐवान पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। वाज़ेह कि पिछले 46 बरसों से उर्दू का यह प्रोग्राम बिला नागा नश्र होता रहा, लेकिन अब हुकूमत को इस प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं रही। यहाँ पर मुनक़िद की गई थी खालिद सैफुद्दीन साहब के ऑफिस के ऊपर, और मोहतरमा फौजिया खान साहिबा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आए थे और उनके सामने सारी बात रखी गई है। उन्होंने इस ताल्लुक से पार्लियामेंट के अंदर और कंसर्न मिनिस्टर से बात करने का यहाँ पर अपनी बात रखते हुए जिक्र किया है। सब ने मिलकर उनको ये राय दी है कि प्रोग्राम मुसलसल जारी रहना चाहिए, इसका फ़ायदा सभी को होता है। डॉक्टर फौजिया तहसीन खान आई थी, उनकी तवस्सुत से ये मुतालबा यहाँ के अमायदीन शहर में, शहर की तमाम सरकर्दा शख्सियतों में और ये मुतालबा किया है कि इस प्रोग्राम को बाब मजाज दोबारा शुरू करें और इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम मैडम को पेश किया गया। इरफान उस्मान खान महाराष्ट्र पुलिस महकमे के अव्वलीन ऐसे हेड कांस्टेबल बन गए हैं जिन्हें मुलाजमत के दौरान उर्दू में PhD की डिग्री हासिल करने का एजाज़ मिला है। इरफान खान ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत आज़ाद कॉलेज के शोबे उर्दू से मारूफ ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज पर अपना रिसर्च मकाला पेश किया। इरफान खान ने मुलाजमत के दौरान ही जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं। इरफान खान की इन कामयाबियों के एजाज़ में ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से तहनीती इजलास हुआ। इस इजलास के सदरत डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेंस के प्रिंसिपल मखदूम फारूकी ने की। इस मौके पर इरफान खान की गैर मामूली सलाहियतों का एतराफ़ किया गया और इन्हें तहनीत पेश की गई। की जिम्मेदारी संभालते हुए, नौकरी करते हुए और माशाल्लाह बीवी और इन्हों दोनों साथ में रिसर्च कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा, दोनों को एक साथ PhD हुआ। मैं उनके वाइवा में भी पूरा प्रेजेंट रहा और पूरा उनका सबमिशन और रिपोर्ट्स और हर चीज़ में मैं उनसे जुड़ा रहा। तो मैंने देखा कि बेइंतहा उन्होंने जो है तो मेहनत की है। ऐसी मेहनत जो बच्चे सिर्फ PhD जो करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते, वो जितनी मेहनत करते मैंने इनको उससे ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी और रियासती सरकारों की जानिब से करोड़ों रुपये का बजट हर साल जारी होता है, लेकिन इसके तईं अक़लियतों में सही जानकारी न होने के सबब यह रकूम बसा औकात लैप्स हो जाती हैं। इस सिलसिले में मुमरा की एक समाजी तंजीम यसवी कैन ने एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें कई सरकारी अफसरान और माहिरीन ने शिरकत की। साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक के लिए। इसी अंदाज से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का माइनॉरिटीज का बजट 670 करोड़ के आसपास का होता है। इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी हम अक़लियतों का हाल बद से बदतर क्यों होता जा रहा है? इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक अहम वर्कशॉप रखा है। हम तमाम सोशल वर्कर, NGOs के ट्रस्टीज, मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारान। थाने की कलवा पुलिस ने शहर में बढ़ती चोरी और डकैती के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 मुलजिमीन हारून शेख, आशीष यादव और कुणाल बोरे को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें, 10 ऑटो रिक्शा और जेवरात समेत कुल 7 लाख से जायद का चोरी का सामान बरामद किया। हारून शेख नाम के एक बंदे को हमने हिरासत में ले लिया।
उसके पास से हमने 3 चेन स्नैचिंग के गुने हमने डिटेक्ट किए। उसमें करीबन 1,10,000 का मुद्देमाल भी हमने हस्तगत किया है, रिकवर किया है। साथ ही साथ हमने और 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनके नाम है आशीष यादव और कुणाल मोरे। उनके पास से हमने करीबन 10 चोरी के गुने हमने डिटेक्ट किए हैं। उसमें 6 रिक्शा और 4 मोटरसाइकिल के गुने डिटेक्ट किए हैं और 10 ही गुने में के जो मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी हुए थे उन 10 ही रिक्शा और मोटरसाइकिल को हमने बरामद किया है। मुंबई के बहेंदर इलाके में नामालूम अफराद ने बीती शब बीच सड़क पर बीजेपी लीडर सुल्ताना खान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इनकी हालत मुस्तहकम है। सुल्ताना खान महाराष्ट्र बीजेपी अक़लियती ख़वातीन मोर्चे के सदर हैं। इन पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपनी कार में दीपक अस्पताल जा रही थी कि चंद मोटरसाइकिल सवार अचानक इनकी कार के सामने आ गए। उन्होंने कार की विंडशील्ड और विंडो हमलावरों ने तोड़ दिए और सुल्ताना खान पर तेजधार वाले हथियार से हमला किया। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीक कर रही है। मैडम हमारी बता सकती हैं, सुल्ताना खान जो हमारी वाइफ हैं वही बता सकती हैं कि असली का वजह क्या है, कारण क्या है। चलती गाड़ी से बाइक से आके आगे रोक लिया और ऑल ऑफ सडन उतर के आगे का विंड स्क्रीन तोड़ा और लेफ्ट साइड जहाँ पे मैडम हमारी बैठी थी वो ग्लास तोड़ के और मुंह पे स्टैप करने के लिए गए। हाथ में क्या था क्या नहीं, जब तक कि हम चिल्लाएं तब तक के हाथ के ऊपर उसने स्टैबिंग किया और बोला कि ये टोकन है, ये टोकन है, तुमको और तुम्हारे ख़ानदान को नस्तो नाबूद कर देंगे और तुम बहुत उड़ रही हो, और बेइंतहा गालियाँ दी हैं। वो मेरे पास आए तो उनके लेफ़्ट हैंड में उनको एक 5 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के निशान लेफ्ट हैंड में ब्लीडिंग हो रही थी उनको। तो हमने ब्लीडिंग 3 स्टिचेस लगाकर ब्लीडिंग स्टॉप किया और ड्रेसिंग किया उनको और वाइटल वगैरह सब चेक किया। तो उनका वाइटल वगैरह सब नॉर्मल, थोड़ा सा गिडनेस आ रहा था उनको, इसलिए एक DNS सलाइन लगाया। बस नाउ पेशेंट स्टेबल है। जो महिला है, जो प्रदेशाध्यक्ष सुल्ताना मैडम है, जो स्टेटमेंट देगी उसके अकॉर्डिंगली अगर FIR है तो FIR होगी, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है तो नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होगा और उसके जो सेक्शन लगेंगे उसके तहत आरोपी को ढूंढना वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।